ये हमारा कर्नाटक का सिंबल है। ध्वज ऊपर पीला और नीचे लाल कलर के है। कैसे बोले तो पीला और लाल कलर ही क्यों रखे इस ध्वज में? बोले तो पीला जो है हम हमारे कर्नाटक में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिए जाते हैं। बोले तो कर्नाटक में हम कर्नाटक बोले तो कन्नड़ा में बोले तो माता के रूप में बोले तो इसीलिए उन्हें क्या करते हैं हम लोगों को, जो हम लोग ऊपर हल्दी और नीचे कुमकुम लगाते हैं ना, उसी तरह से इधर भी हम लोगों के सुमंगली के रूप में उन्हें क्या करें, ऊपर हल्दी पीला और नीचे लाल कलर रख दिए हमारे ध्वज में। और बोलना चाहे तो और इसी तरह से हम दिख रहे देखो उधर ऊपर कन्नड़ा में हमारा, और हमारा जो राज्य का पशु बोलते हैं ना, जैसे हमारा राष्ट्रीय प्राणी बोलते हैं ना, वैसे तो राज्य का पशु बोले तो हाथी है, और उसी तरह से राज्य का पक्षी बोले तो गंडा बेरुंडा बोलते हैं। बोले तो इंडियन रॉयल बोलकर बोलते हैं उसको। वो हमारा राजकीय पक्षी है। उसी तरह से राजकीय फूल बोले तो कमल का है, और उसी तरह से ये सब हमारे जो सिंबल है वो है। और उसी तरह से जो हमारे सिंबल है ना, वो लांछना बोलते देखो, जैसे हमारा राष्ट्रीय लांछना बोलते देखो, वैसे हमारे राज्य का लांछन जो हमारे राज्य का लांछन है ना, इस तरह से दिख रहे। देखो हम बोले राजकीय पशु हाथी है, उधर इधर दोनों तरफ हाथी है। उसी तरह से बीच में बोले गंडा बेरुंडा जो सफेद दिख रहे ना, वो पक्षी वो है हमारा राजकीय पक्षी है। उसी तरह से ऊपर जो ऊपर दिख रहे देखो हमारे अशोक के लांछन, अशोक के स्तंभ है ना, वो 4 सिंहों के जो है वो 4 दिखों में उसका वो है सिंबल। ये सब और नीचे लिखे सो सत्यमेव जयते है। हम लोगों का कर्नाटक का लांच हर एक ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर के जो रहते हैं ना, वो उसके ऊपर ऐसे ही चिन्ह रहते हैं। और इसी तरह से और आगे हमारे जो है ना ऐतिहासिक स्थल है, हमारा जो ऐतिहासिक देवालय है ना, देवालय मंदिर, हमारे यहाँ पर भगवान को शिव को बहुत माना जाते हैं। उसी तरह मुसलमान लोग अल्लाह को बहुत अच्छा तरह से माना जाते हैं। और जैन के लोग महावीर को, और बौद्ध के लोग बौद्ध, सभी धर्मों के सर्वधर्म सम्मिलित है हमारे पास। यहाँ पर हमारा क्या बोलते हो, सर्वरल्ली बंधु, हाँ सभी में एक है। हम लोग जात पात का कोई भी ये नहीं करते। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू हैं, फिर भी हम लोग वैसा कुछ नहीं, हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। और उसी तरह से हमारे पास शिव को बहुत, हम हिंदू लोग बहुत पूजा करते हैं। शिव बोले तो परमात्मा। और फर्स्ट उसमें ऐतिहासिक देवालय बोले तो हम्पी विरूपाक्ष देवालय, जो अब हम्पी में है, जो उधर बहुत विदेशी आकर उसे वहाँ पर देखकर जाते हैं। होयसड़ा हमारा राज्य है, होयसड़ेश्वर का देवस्थान है उधर, वो हड़ेबीಡು में है। उसी तरह से श्री कंठेश्वर देवालय नंजनगूड़ में है। कोल्लूर मूकांबिके देवालय कोल्लूर में है। चन्नकेश्वर देवालय बेलूर में है। उसी तरह कुक्के सुब्रमण्य देवालय भी कुक्के में है। इसी तरह से हमारे पास ऐतिहासिक देवालय है। और बोलकर बोले हमको भी वही क्षेम है, तो क्या बोलते कन्नड़ में हम हेमे है बोलते हैं, प्राउड है हम, गर्व से है हम। उसी में फर्स्ट जो आपको दिख रहे हैं ना उधर, राष्ट्र कवि कुवेंपु, तो फर्स्ट में दिख रहे ना वो कुवेंपु जी है। बोले तो कुप्पड़ी वेंकटप्पनवर मग पुट्टप्प बोलकर उनका पूर्ण नाम होते। इनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिले हुए है वो 1905 बोले तो 1956 में। उनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला था। फिर बाद में शिवराम कारंत जी है, उनको बोले तो मुखर्जी कनसु उनका कृति है। मुखर्जी कनसु उनको 1977 में उनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला था। उसी तरह से मास्ती वेंकटेश अयंगार है, उनको मास्ती
कहते शायंगार जी है उनको चिक्कवीर राजेंद्र बोलकर उनका करते हैं, वहाँ पर उनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला था। उसी तरह से विक्रू गोगा 30 साल पहले एक और रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। वो रानी इसी राज्य से है, कित्तूर रानी चन्नम्मा। यहाँ पर एक 3000 साल पहले के पत्थर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र की ओरिजिनल कॉपी भी इसी राज्य में है। सबसे पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन की जब बात होती है तो कर्नाटक का नाम सबसे पहले आता है। और यहाँ पे बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु सिटी जो आप जानते हैं, इंडिया का नाम जब आता है तो बेंगलुरु को एक सिलिकॉन सिटी या वैली ऑफ सिलिकॉन सिटी, वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये रहा। ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೆದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 1200 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಚನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡನ್ನ ಬೆಳೆಗಿದಂಥ ಅಮರರವರು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತರದಂತ ಗೀತ ಗಾಯನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದೊಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡಿದೊಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ. इसी राज्य से हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई से 30 साल पहले एक और रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी और वो रानी इसी राज्य के कित्तूर से ताल्लुक रखती थी। यहाँ पर एक 3000 मिलियन साल पहले के पत्थर मौजूद है। इतना ही नहीं, चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र की ओरिजिनल कॉपी भी इसी राज्य के एक म्यूजियम में रखी हुई है। सबसे पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन की बात हो या फिर आज के समय में भारत के सबसे बड़े IT हब की, ये राज्य हर क्षेत्र में सबसे आगे रहता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर प्रकृति की कोख में बसे एक बेहद ही खूबसूरत राज्य कर्नाटक के बारे में। तो इससे पहले बता दें कि कर्नाटक की राजधानी शहर है बैंगलोर। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा IT हब भी है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक बैंगलोर दुनिया के टॉप 100 शहरों में शामिल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में आज बैंगलोर दुनिया के टॉप शहरों को टक्कर दे रहा है। देश की दो सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो और इन्फोसिस के हेडक्वार्टर्स भी बैंगलोर में ही स्थित है। साथ ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर भी यही स्थित है। कर्नाटक की गिनती हमेशा से ही भारत के सबसे प्रमुख राज्यों में की जाती रही है। कर्नाटक भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से ये 8वें स्थान बनाता है। आज राज्य की जनसंख्या 6.6 करोड़ के आसपास है और इस राज्य में 84% हिंदू, 12% मुसलमान सहित ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी और सन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया।
तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का जरूर याद किया जाता है। इन्होंने 4 एंग्लो मैसूर युद्ध किए, लेकिन अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने पहली बार सन 1780 में तोप का निर्माण किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत में वैसे तो सन 1857 के विद्रोह से मानी जाती है, लेकिन चित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने सन 1824 में ही अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। कर्नाटक में वैसे तो सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सहित कई अन्य भाषाएं भी लोग आम बोलचाल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। समय के चलते आज संस्कृत भाषा सिर्फ पुराणों और वेदों तक ही सीमित कर रह गई है। युवा पीढ़ी को भी संस्कृत भाषा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन कर्नाटक में मजदूर नाम की एक जगह है जहां आज भी हर कोई संस्कृत भाषा में ही बात करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत भाषा में बात करते लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी प्राचीन समय की दुनिया में आ गए हों। कला, साहित्य और संगीत के जगत में भी कर्नाटक का अहम योगदान रहा है। पंडित भीमसेन गुरुजी जोशी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है, ये भी कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ख्याल रूप की शुरुआत की थी। साथ ही दीपिका पादुकोण सहित कई दिग्गज फिल्मी सितारे कर्नाटक ने देश को दिए। अनिल कुंबले जैसे अपने समय के महान क्रिकेटर्स भी कर्नाटक की मिट्टी में ही जन्मे हैं। दोस्तों, कर्नाटक के हुबली शहर में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ मौजूद है, जो पूरे भारत में झंडा बनाने के लिए अधिकृत है। यानी भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी झंडे यहीं पर तैयार किए जाते हैं। कर्नाटक के बीजापुर को नदियों का शहर कहा जाता है। इस शहर से 5 प्रमुख नदियां होकर गुजरती हैं, जिनके नाम कृष्णा, भीमा, डोनी, मालाप्रभा और घटप्रभा है। साथ ही ये शहर हाथों से बनाई गई एकाल साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य अपने त्योहारों, कला, संस्कृति और खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। गणेश चतुर्थी, उगादी, दिवाली, हम्पी उत्सव, गौरी हब्बा और कन्नड़ राज्योत्सव राज्य के सबसे प्रमुख त्योहार है। लोक नृत्यों की बात करें, यक्षगान नृत्य, डोलू कुनिथा नृत्य और नागमंडला नृत्य कर्नाटक की शान माने जाते हैं। वहीं अगर खान पान की बात करें तो नीर डोसा को कर्नाटक की पारंपरिक डिश माना जाता है। इसके अलावा कोड़ी कासी, केन रवा फ्राई, उडुपी सांभर, मैसूर बोंडा, गोजू का स्वाद आप कर्नाटक जाकर एक बार जरूर। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर आप कई ऐतिहासिक इमारत और मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं। बैंगलोर पैलेस पूरे बैंगलोर शहर की शान माना जाता है। नाइट बैंगलोर शहर अपनी शॉपिंग डेस्टिनेशंस नगरी है और ये जगह अपने एयरफोर्स स्क्रीनिंग और इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। जॉग फॉल्स कर्नाटक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। 253 फीट की ऊंचाई से पानी को गिरते देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। मुरुडेश्वरा में भगवान शिव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं।